चाहे आपका गोल हो फैट लॉस या फिर मसल बिल्डिंग, दोनों ही केस में जो सबसे ज़्यादा रिकमेंड किया जाता है आज ए कॉम्प्लेक्स कार्ब सोर्स वो होता है ओट्स। और सबसे ज़्यादा गलती भी हम वहीं पे करते हैं जब हम ओट्स खरीदने जाते हैं। इसलिए इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कौन सा ओट्स सबसे बेस्ट है फैट लॉस के लिए एंड जनरल हेल्थ के लिए, और कौन सा ओट्स हमें बिल्कुल भी लेना नहीं चाहिए, और क्या डिफरेंस होता है स्टील कट ओट्स, रोल्ड ओट्स, क्विक और इंस्टेंट ओट्स एंड फ्लेवर्ड या मसाला ओट्स। अगर आप इस चैनल पे नए हैं और इंटरेस्टेड हैं प्रॉपर डाइट, प्रॉपर एक्सरसाइज एंड प्रॉपर सप्लीमेंटेशन के बारे में जानने के लिए, तो अभी स्टार्ट कीजिए बाय सब्सक्राइबिंग दिस चैनल एंड प्रेसिंग द बेल आइकन, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट टिप्स आपसे मिस ना हो। तो ओट्स क्यों रिकमेंड किया जाता है? क्योंकि दिस इज ए वेरी गुड सोर्स ऑफ कार्ब एंड फाइबर। पर्टिकुलरली जो फाइबर है उसमें बेटा ग्लूकेन वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। तो ये करता क्या है? ये आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल को अच्छा मैनेज करता है। आपका जो बैड कोलेस्ट्रॉल है इसको घटाने में बहुत हेल्प करता है। आपका जो ब्लड शुगर लेवल है उसको भी ये अच्छा मेंटेन करता है। इसलिए डायबिटिक पेशेंट को भी ये रिकमेंड किया जाता है कि आप ओट्स खाइए। उसका जो तीसरा बेनिफिट है वो होता है फुलनेस, मतलब आप थोड़े से ओट्स खाएंगे तो भी आपको हंगर फील नहीं होगा, जो कि बहुत ही हेल्प करता है डाइटिंग के टाइम पे। और जो चौथा बेनिफिट है वो है आपके गट में जो गुड बैक्टीरियाज होते हैं, आपका डाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए ओट्स उसको इंक्रीज करता है। तो ये सारे बेनिफिट के वजह से ही ओट्स रिकमेंड किया जाता है एज ए बेस्ट सोर्स ऑफ कार्ब, आइदर आप फैट लॉस कर रहे हैं या फिर आप मसल गेन कर रहे हैं। जब भी हम ओट्स खरीदने जाते हैं हमारा पहला नज़र पड़ता है पैकेट के ऊपर, जहाँ पे बहुत ही खूबसूरत से कलरफुल लेटर्स में उसके बेनिफिट्स पर लिखे हुए होते हैं। 100% सोर्स है, इसमें बहुत ज़्यादा फैट लॉस होगा, ये सबसे बेस्ट ब्रांड है, हाई क्वालिटी प्रोडक्ट हम देते हैं। और अक्सर हम उसी को देख के ये डिसाइड करते हैं कि ये प्रोडक्ट भाई हमारे लिए अच्छा है या नहीं है। और लेकिन पैकेट के पीछे एक छोटे छोटे काले काले अक्षरों में लिखा होगा, आपने देखा होगा इंग्रेडिएंट्स लिस्ट, और एक लिखा होगा न्यूट्रिशन वैल्यूज़। उसको हम केयर भी नहीं करते, बहुत से लोग देखते भी नहीं है। ये सोचते हैं कि भाई वो पीछे लिखा है ना, मतलब उसका वैल्यू कुछ नहीं है। अगर उसका वैल्यू होता तो कंपनी आगे लिखता ना भाई। तो इस बात पे मुझे एक आड़ याद आ रही है। आपने देखा होगा अक्सर टीवी में वो चिल्लाता रहता है एडवर्टाइज में, जागो ग्राहक जागो। तो एक्चुअली मैं इस वीडियो में आपको वही बताना चाह रहा हूँ कि भाई भाइयों जाग जाओ। वो फ्रंट का जो पेज है वो होता है कि कंपनी अपनी प्रोडक्ट की तारीफ कर सके, और जो पीछे का जो पेज होता है, मतलब पैकेट का जो बैक साइड होता है, वहाँ पे जो कंपनी मेंशन करती है वो मेंशन करती है कि एक्चुअल मेरी प्रोडक्ट का क्वालिटी क्या है। तो इसीलिए आपको एम्फेसिस देना है बैक साइड के ऊपर, ना कि फ्रंट साइड को देख के डिसीजन लेना है कि ये प्रोडक्ट अच्छा है या बुरा है। जब भी आप ओट्स खरीदने जाएं आपको हमेशा एक ही चीज़ याद रखनी है कि भाई जो ब्रांड आप ले रहे हो उसके इंग्रेडिएंट्स लिस्ट में 100% ओट्स ही रहना चाहिए, ना कि कोई एडेड आर्टिफिशियल इंग्रेडिएंट्स। ठीक है, क्योंकि अगर उसमें कुछ एडेड आर्टिफिशियल इंग्रेडिएंट्स रहेगा तो आप अपने गोल सही तरह से अचीव नहीं कर पाएंगे। इसलिए पहले हम बात कर लेते हैं कि कौन से ओट्स को हमें बिल्कुल भी अवॉइड करना चाहिए। वो है मसाला ओट्स या फिर कोई भी फ्लेवर्ड ओट्स। क्यों? क्योंकि किसी भी ब्रांड को आप ले लीजिए, हर मसाला ओट्स या फिर फ्लेवर्ड ओट्स में होता है ओनली 65 to 75% ऑफ ओट्स, बाकी होता है आर्टिफिशियल इंग्रेडिएंट्स, जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। और ये जो आर्टिफिशियल इंग्रेडिएंट्स है इसमें जो सबसे ज़्यादा अनहेल्दी और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है आपका फैट लॉस गोल अचीव करने के लिए, वो है माल्टोडेक्स्ट्रीन। बहुत से भाइयों को ये पता भी नहीं होगा कहीं भाई माल्टोडेक्स्ट्रीन है क्या। और कोई बंदा फैट लॉस करने के लिए लेता है, वो सोचता है कि मैं तो सिंपल शुगर कुछ भी नहीं खा रहा हूँ, सिंपल कार्बोहाइड्रेट कुछ भी नहीं ले रहा हूँ, फिर भी मेरा फैट लॉस क्यों नहीं हो रहा है। उसको थोड़ी पता है कि भाई ये हिडन शुगर वो खा रहा है। तो इसलिए ये सारे चीज़ों को हमें कैसे भी अवॉइड करना है। अब हम बात करेंगे हेल्दी ओट्स के बारे में। हेल्दी ओट्स नॉर्मली 3 तरह के होते हैं। एक होता है स्टील कट ओट्स, और एक होता है होल ओट्स या फिर रोल्ड ओट्स, और एक होता है इंस्टेंट या फिर क्विक ओट्स। तो इन तीनों में क्या क्या डिफरेंसेस है, क्या क्या बेनिफिट है, और किसको कौन सा ओट्स लेना चाहिए, ये डिटेल में मैं आपको बताऊंगा। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। और बेटर है कि मैं आपको डायरेक्टली प्रोडक्ट ही दिखा दूं, क्योंकि मैंने एक्चुअली तीनों ही ओट्स यूज़ किए हुए हैं। सो मेरे पास उसका स्टॉक अभी है, तो चलिए मैं वहाँ पे डायरेक्टली दिखा देता हूँ, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो 100% ओट्स होते हैं ना, ये 3 तरह के होते हैं, स्टील कट ओट्स, रोल्ड ओट्स एंड क्विक और इंस्टेंट ओट्स। ये मैंने तीनों ओट्स यहाँ पे रखे हुए हैं, ये आपको मैं डिफरेंस दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये है स्टील कट ओट्स,
मतलब जैसे आपके गेहूं के दाने होते हैं वैसे ही ओट्स के दाने होते हैं, इसको खाली स्टील में कट किया जाता है मशीन में, तो इसको हम बोलते हैं स्टील कट ओट्स। और जो रोल्ड ओट्स है वो ये है, इसको एक बार स्टीम किया जाता है ओट्स के दाने को, और उसके बाद इसको रोल्ड किया जाता है चिपटा बनाने के लिए, और ये एकदम बारीक रहते हैं, इसमें कोई भी पाउडर नहीं रहता, एकदम बारीक से रहते हैं ये, तो इसे हम बोलते हैं रोल्ड ओट्स या फिर होल ओट्स। और जो मार्केट में सबसे ज़्यादा मिलने वाले रहते हैं ये रहते हैं क्विक ओट्स, या फिर इसे हम बोलते हैं इंस्टेंट ओट्स। ये 2-3 बार प्रोसेस किया जाता है और इसमें थोड़ा बहुत पाउडर रहता है। ठीक है, ब्रांड्स के ऊपर डिपेंड करता है कौन से ब्रांड पे ज़्यादा पाउडर रहता है, कौन से ब्रांड में कम पाउडर रहता है। ये क्वेकर का है, इसलिए इसमें पाउडर फॉर्म बहुत ही कम रहता है और दाने ज़्यादा रहते हैं। तो इन तीनों में डिफरेंस क्या है? देखिए, अगर आप न्यूट्रिशन वैल्यू चेक करेंगे आपके गोल के हिसाब से, जैसे कि फैट लॉस हो गया या मसल गेन हो गया, तो उसके लिए जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए हमें, प्रोटीन, फैट एंड कार्ब, उसमें प्रैक्टिकली आपको ज़्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा। थियोरिटिकली हाँ 0.5-1 ग्राम का डिफरेंस आता है, लेकिन प्रैक्टिकली रिजल्ट में आपको कोई भी डिफरेंस नहीं मिलता। मैंने बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस देखे हैं जिसमें बहुत से लोगों ने बताया कि नहीं स्टील कोट ओट ही अच्छा है और ये सब बुरे हैं। ऐसा प्रैक्टिकली नहीं है, ये सारे ही अच्छे ओट्स हैं। डिपेंड करता है आपके कन्वीनियंस के ऊपर, आपके पॉकेट के ऊपर, आपके टेस्ट के ऊपर कि आप कौन सा चूज कर सकते हैं। एक डिफरेंस जो आता है वो आता है फाइबर में। स्टील कट ओट्स में आपको ज़्यादा फाइबर मिलेंगे। हाँ, अगर आपको कंस्टिपेशन का इशू है या फिर आपका डाइजेशन का इशू है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि स्टील कट ओट्स ही लें, क्योंकि आपको उसमें थोड़ा ज़्यादा फाइबर मिलेगा और जो कि आपको हेल्प करेगा आपका गट बैक्टीरिया को इम्प्रूव करने के लिए और आपको कंस्टिपेशन को इम्प्रूव करने के लिए। बाकी जिसको ये प्रॉब्लम नहीं है वो कौन सा भी ओट्स ले सकते हैं। और बात आती है प्रोसेसिंग टाइम, मतलब बनाने में कितना टाइम लगता है। स्टील कट ओट्स आपको जनरली लगेगा 15 से 30 मिनट का टाइम। अगर आप इसको पहले भिगो के रखते हैं तो आपको 15 मिनट में बन जाएगा। अगर आप बनाते हैं होल ओट्स या फिर रोल्ड ओट्स, वो आपको 5 मिनट में बन जाएगा, क्योंकि वो ऑलरेडी थोड़ा बहुत स्टीम किया हुआ होता है, तो 5 मिनट में ये आपका बन जाएगा। और जो इंस्टेंट और क्विक ओट्स है वो सिर्फ 1 या 2 मिनट में बन जाएगा, क्योंकि उसमें तो आधे पाउडर ही रहते हैं। ठीक है, और वो पूरा बारीक छोटा छोटा होता है, बहुत टाइम प्रोसेस किया होता है ऑलरेडी 2-3 टाइम्स, तो इसलिए बहुत जल्दी पक जाते हैं। जनरली मैं कभी भी प्रीफर नहीं करता इंस्टेंट ओट्स या क्विक ओट्स, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे लगता है जो बच्चों को सेरेलैक देते हैं ना ऐसा घोल के, मुझे वैसा ही लगता है, तो मैं तो बिल्कुल भी उसका अवॉइड करता हूँ, कभी भी यूज़ नहीं करता हूँ। मैं जनरली यूज़ करता हूँ स्टील कट ओट्स या फिर रोल्ड ओट्स। जब मुझे टाइम होता है, टाइम रहता है, छुट्टी रहता है, ऑफिस नहीं रहता है, तब मैं स्टील कट ओट्स यूज़ कर लेता हूँ, क्योंकि वो टाइम लगता है पकाने के लिए। नहीं तो जनरली मैं रोल्ड ओट्स यूज़ करता हूँ। ठीक है, अब हम बात करें कि कौन से ब्रांड का ओट्स हमें लेना चाहिए। इंडिया में बहुत सारे ब्रांड्स अवेलेबल हैं, तो उनमें से कौन सा ब्रांड सबसे अच्छा है, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ क्या क्या ब्रांड्स अभी अवेलेबल है। इंडिया में जो फेमस ब्रांड ओट्स के अवेलेबल हैं वो है क्वेकर, ट्रू एलिमेंट, केलॉग्स, सफोला, पतंजलि और बैकरी। तो कौन सा ब्रांड यहाँ पे सबसे अच्छा है? देखिए, ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा ओट्स लेने जा रहे हैं। अगर आप स्टील कोट ओट्स लेने जा रहे हैं तो सारे ब्रांड्स में ये अवेलेबल नहीं है, आपको सिर्फ 2 ही ब्रांड में मिलेगा, ट्रू एलिमेंट एंड बैकरी में। क्वेकर भी बनाती है लेकिन उसका अवेलेबिलिटी बहुत ही कम है, मिलने का चांस बहुत ही कम है। अगर आप लेते हैं रोल ओट्स देन आप ले सकते हैं क्वेकर, ट्रू एलिमेंट। देखिए, केलॉग्स, सफोला और पतंजलि भी लिखते हैं रोल्ड ओट्स, लेकिन वो होता है इंस्टेंट ओट्स, क्योंकि उसमें आधे रहते हैं पाउडर। और मुझे तो पर्सनली उन तीनों ब्रांड्स का टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और केलॉग्स तो सबसे बकवास है, क्योंकि एक तो उसमें रहता है आधे पाउडर, ऊपर से जो छिलके हैं वो बाद में ऐड किया जाता है उसमें, मुझे पता नहीं, लेकिन उसमें बहुत सारे छिलके मिलते हैं जो कि बहुत ही गंदा लगता है खाने के लिए। यहाँ पे मैं आपको और एक बात बताना चाहता हूँ, वो है ग्लूटेन इंटॉलरेंस। और ये ग्लूटेन है क्या? ये एक तरह का प्रोटीन होता है जो ज़्यादातर पाया जाता है गेहूं के प्रोडक्ट में, मतलब आटे पे या फिर बार्ली पे। और बहुत से भाइयों को तो ये पता भी नहीं होता है कि उनको ग्लूटेन इंटॉलरेंस है। तो अगर आप सफ़र कर रहे हैं गैस से, कॉन्स्टिपेशन से या फिर डायरिया से, तो आप एक बार गेहूं के प्रोडक्ट बंद करके देखिए कि आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया तो उसका मतलब आपको ग्लूटेन इंटॉलरेंस है। ठीक है, अगर आपको ग्लूटेन इंटॉलरेंस है तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि ग्लूटेन फ्री ओट्स लें। जनरली ओट्स में ग्लूटेन नहीं होता है, लेकिन जिस मशीन पे ओट्स बनाया जाता है उसमें और भी प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, गेहूं के प्रोडक्ट भी प्रोसेस किया जाता है, तो क्या होता है कंटामिनेशन हो जाता है कभी कभी। तो इसीलिए जो ग्लूटेन फ्री हो वही ओट्स आप लें। और ग्लूटेन फ्री मुझे सिर्फ ट्रू एलिमेंट में ही दिखा, और किसी ब्रांड ने दिखाया नहीं कि भाई हम ग्लूटेन फ्री ओट्स बनाते हैं। ठीक है, अगर आपको ग्लूटेन का इशू है तो आप ट्रू एलिमेंट के साथ
जा सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर इन्फॉर्मेटिव लगा, अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। अगर आपको लगता है कि मैं आपको कुछ वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन दे पा रहा हूँ तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरे चैनल को ग्रो करने में हेल्प मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फिर मिलेंगे नेक्स्ट सैटरडे।